सारी जादुई शक्तियाँ छुपी हुई है, इसीलिए ये हर बार मौत को चकमा देकर बच जाता है। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जरूर ये लड़का कोई जादू जानता है, इसीलिए सबसे पहले हमें इसकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लेनी चाहिए। जाओ, हमारे राज्य के सबसे बड़े जादूगर को बुलाकर लाओ। राजा का आदेश पाते ही उसी वक्त राज्य के सबसे बड़े जादूगर को महल में बुला लिया जाता है। चलो जादूगर, जल्दी से इस लड़के के शरीर से इसकी सारी शक्तियाँ छीनकर बाहर निकाल दो। आप फिक्र मत करिए महाराज, मैं अभी इस लड़के के शरीर से सारी जादुई शक्तियाँ खींचकर बाहर निकाल लेता हूँ। इतना कहकर जादूगर चंगू को एक पिंजरे में कैद करके अपनी जादुई छड़ी से उसके ऊपर ढेर सारे मंत्र पढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद, महाराज, मैंने इसके शरीर से सारी शक्तियाँ छीनकर इस बोतल में बंद कर दी है। अब ये आपकी सजा से नहीं बच पाएगा। जादूगर की बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उसे ढेर सारे सोने के सिक्के देकर वहाँ से विदा कर देता है। तभी राजा का मंत्री कहता है, चलिए महाराज, अब इसकी नई सजा के बारे में बताइए, इसे किस तरह मारा जाए। हमारा आदेश है कि कल सवेरा होते ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर इस लड़के को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले मैं इस लड़के की आखिरी इच्छा जानना चाहता हूँ। कहो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, मैं मरने से पहले अपने बूढ़े पिता को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता हूँ। ठीक है, आज रात के लिए तुम अपने घर जा सकते हो। उसके बाद चंगू अपने घर पहुँच जाता है। घर जाकर चंगू अपने भाइयों को अगली सजा के बारे में बता देता है। यह सुनकर बंसीलाल घबरा जाता है। अरे महाराज ने तो इस बार बहुत ही डरावनी सजा देने का फैसला किया है। ये सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन तभी 6वें नंबर का भाई मंगू कहता है, कल भैया की जगह मैं जाऊंगा। मैं 2 दिनों तक अपनी सांस रोक कर रख सकता हूँ, इसीलिए उनके जमीन में दफनाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा। फिर अगली सुबह होते ही मंगू अपने परिवार से विदा लेकर महल पहुंच जाता है। चलो, अब बिना समय गवाए इस लड़के को जमीन में दफन कर दो। राजा का आदेश पाते ही सिपाही मैदान में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार कर देते हैं। उसके बाद सभी लोगों के सामने मंगू को उस गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। यह देख राजा और दूसरे लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वह सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होते ही मंगू के भाई और पिता वहाँ आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में सारी मिट्टी हटाकर मंगू को जमीन से बाहर निकाल लेते हैं। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? नहीं नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। अब जितना जल्दी हो सके हमें इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर